हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में, जिसमें हमने उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के प्रकार के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय आय कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, जिसमें क्या क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक। तीसरा है एनएनपी, इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक। चौथा है एनडीपी, जिसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इन 4 चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ। जहां तक हो पाएगा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीडीपी। ठीक। इसमें हम जीडीपी में पढ़ेंगे कि जीडीपी में कौन कौन सी चीजें शामिल आती हैं, जीडीपी कितने प्रकार की है, जीडीपी क्यों महत्वपूर्ण है और भारत में जीडीपी को कौन नापता है। इन सब चीज के बारे में हम जीडीपी में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। देखिए, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है कि किसी भी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो भारत में मोबाइल बना रही है। ठीक। मोबाइल बना के उसमें इन्वेस्ट करे, वो पैसा कमा रही है, तो भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ठीक। जैसे कोई बाहरी कंपनी हुंडई आके इंडिया में कार बना रही है और इंडिया में उसको बेच रही है। ठीक। जो इंडिया में कार बनाएगी तो उसमें जो जो उसका प्रॉफिट होगा वो इंडिया की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ठीक। तो कुछ ऐसा ही होता है कि जो भारत का काम किए होते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं भारत में काम करते हैं, उन दोनों का जो प्रॉफिट होता है उसको जोड़ के हम जीडीपी बनाते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई आदमी भारत का वो अमेरिका में जाके काम करता है। ठीक। अमेरिका में जाके काम करता है तो उसकी आय को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक। उसकी आय को जीएनपी में जोड़ा जाएगा। कोई आदमी जो इंडिया का है और भारत से बाहर आके विदेश में कहीं कमा रहा है तो उसकी आय को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई विदेशी आके भारत में कमा रहा है तो उसकी आय को जीडीपी में ऐड किया जाएगा। ठीक है। देखिए, जीडीपी निकालने का एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक। अब आप समझेंगे कि होता क्या है। यहाँ सी क्या होता है? सी होता है कंजम्पशन। सी क्या होता है? कंजम्पशन होता है। ठीक। सी होता है कंजम्पशन, जिसमें क्या होता है? लोगों द्वारा खपत या खरीदारी। जो लोग खरीदते हैं, जैसे आपने कपड़ा खरीदा, मोबाइल खरीदा, खाने का सामान खरीदा, तो आपने क्या किया? कुछ कंजम्प किया। ठीक। तो कंजम्पशन हो गया। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से अच्छे से जीडीपी समझा दूंगा, तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। देखिए, आई क्या होता है? आई होता है इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई कंपनी बाहर की या विदेश की कंपनी कहीं पर कंपनी खड़ी करेगी तो पूंजी लगाएगी, निवेश करेगी प्रॉफिट के लिए, तो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। जी क्या हो गया? जी हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जी हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे जो सरकार द्वारा खर्च की जाती है, जैसे सड़क बनाने में, सरकारी अस्पताल बनाने में जो सरकार खर्च करती है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यक्स क्या होता है? यक्स होता है निर्यात। निर्यात बोले तो देश, जो अपने देश के देशवासी होते हैं उनका जो विदेशों में अर्जित आय होता है उन्हें को हम निर्यात बोलते हैं। ठीक। आयात क्या होता है? आयात होता है कि जो विदेशी है अपने देश में आके कमा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एम से नोट करेंगे। ठीक। उनका अर्जित आय एम होगा और देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय यक्स होगा। ठीक। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जीडीपी निकालने का फार्मूला है और यहाँ हर एक अक्षर का अर्थ दिया गया है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से जीडीपी को। जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे कोई भारत में मोबाइल उत्पादन में 100 करोड़ रुपए थे। मोबाइल उत्पादन में 100 करोड़ यानी कि कंजम्प्ट कर रहा है सी। सी बराबर हो जाएगा 100 करोड़। ठीक। यहाँ उत्पाद कर रहा है यानी कि कंजम्पशन कर रहा है 100 करोड़। खाने का व्यापार करने में 500 करोड़। खाने के व्यापार मतलब कोई व्यापार करने के लिए तो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक। इन्वेस्ट के लिए उसने 500 करोड़ रुपया हुआ। ठीक। भारत में इन्वेस्ट के लिए 500 करोड़ रुपया रखा गया। और मोबाइल उत्पादन यानी कि कंजम्प करने के लिए 100 करोड़। ठीक। सरकारी खर्च में 200 करोड़ रुपए। सरकारी खर्च को हम जी से डिनोट करते हैं। वहां पर 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया। ठीक। निर्यात, निर्यात में 100 करोड़ रुपए हो गया यानी कि एक्स बराबर 100 हो गया। और आयात यानी कि यम बराबर 50। तो पूछ रहा है कि जीडीपी कितना होगा, तो फार्मूला लगाएंगे हम जीडीपी वाला। जीडीपी इक्वल टू हो जाएगा सी। सी कितना है? 100 करोड़। ठीक। प्लस आई है 500 करोड़ प्लस जी है 200 करोड़। ठीक। कोष्टक में हो जाएगा प्लस में एक्स यानी कि 100 माइनस 50। तो टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा आपका 100, 500, 700, 600, 2, 800, 850 करोड़। ठीक। तो भारत की जीडीपी कितना हो गई? 850 करोड़। तो इस तरह कुछ हम जीडीपी को निकालते हैं। ठीक। जहां उत्पादन दिया रहेगा, कंजम्प्ट कितना कर रहे हैं, व्यापार कितने में कर रहे हैं, सरकारी खर्च में कितना जा रहा है, आयात निर्यात में कितना जा रहा है, तो उसी को हम जीडीपी उसी से निकालेंगे। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि जीडीपी महत्वपूर्ण क्यों। क्योंकि देखिए, जीडीपी क्या होता है? जब जीडीपी बढ़ता है तो इससे पता चलता है कि हमारा जो देश है वो विकास कर रहा है। ठीक। तो इससे हमको पता चलता है कि देश हमारा विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारे लिए जीडीपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम ये समझे, हमारे दिमाग में अक्सर सवाल उठता होगा कि ये जीडीपी को नापता कौन है? बार बार कैसे पता चलता कि जीडीपी आगे गई पीछे गई? कौन नापता है? जो जीडीपी होता है उसको सीएसओ नापती है। ठीक। सीएसओ, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिक्स
स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक, इसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक, इसको नापता है सीएसओ, ठीक है। जीडीपी को कौन नापता है? सीएसओ नापता है। और जीडीपी हमको बताता है कि हमारा देश विकास कर रहा है या मंदी में जा रहा है, ठीक। बात करते हैं टाइप ऑफ जीडीपी। जो जीडीपी दो प्रकार की होती है, जिसमें होता है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा होता है रियल जीडीपी, ठीक। नॉमिनल जीडीपी में क्या पता चलता है? इसमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन को नहीं दर्शाया जाता, जो मुद्रास्फीति होती है उसको नॉमिनल जीडीपी में नहीं दर्शाया जाता है, जबकि रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति को दर्शाया जाता है कि भारत में इन्फ्लेशन कितना है, ये हमको रियल जीडीपी से ही पता चलता है। और नॉमिनल जीडीपी से हमको पता नहीं चलता कि भारत में मुद्रास्फीति कितना है, क्योंकि ये जो नॉमिनल जीडीपी है वो मुद्रास्फीति से संबंधित कोई बातें ही नहीं करती, तो इसको हमारे पता चलता है रियल जीडीपी में। तो दो प्रकार की होती है। तीसरा होता है पर कैपिटल जीडीपी। पर कैपिटल जीडीपी कैसे निकालेंगे? इसलिए आपको क्या करना है, जीडीपी डिवाइडेड पॉपुलेशन करेंगे तो हमारा जो पर कैपिटल जीडीपी है वो पता चल जाएगा, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने प्रकार की जीडीपी है, तो आप बताइएगा कि मुख्यतः तीन है, मुख्यतः दो ही है, लेकिन उसे आप तीन कर सकते हैं। जिससे पहला हो गया नॉमिनल जीडीपी, जिसमें हमको क्या बताता है कि मुद्रास्फीति को इसमें नहीं बताएगा, ठीक। जो इन्फ्लेशन है उसको इसमें कुछ बातें ही नहीं करता। रियल जीडीपी क्या करती है? दूसरा रियल जीडीपी मुद्रास्फीति के बारे में बताती है कि देश में महंगाई कितनी है, ठीक है। और तीसरा है पर कैपिटल जीडीपी, जो हमको बताती है कि पर व्यक्ति के पास कितनी इनकम है, ठीक। तो कैसे ज्ञान की जाती है? जीडीपी डिवाइडेड पॉपुलेशन कर देंगे तो हमारा पर कैपिटल इनकम निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सबको समझ में आ गई होगी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।